जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी व्याकरण का और ये हमारा 19वां प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने कारक से जो टॉप क्वेश्चन अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। आप सभी को पता है कि किसी भी एग्जाम में कारक से एक या दो क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही आते हैं, तो उनमें से टॉप 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। वीडियो के अंत में आपका स्कोर क्या रहा, आप कारक में कितने अच्छे हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संज्ञा जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे डैश कहते हैं। संबोधन कारक, आपादान कारक, कर्म कारक या करण कारक। तो संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने या फिर सावधान करने का बोध हो उसे कहते हैं संबोधन कारक, यानी ऑप्शन जो है वो पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। संबोधन कारक में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है, जैसे हे राम, यह क्या हो गया, हे ईश्वर रक्षा करो। तो ये एक कारक जो हैं, ये जो हे राम, हे ईश्वर, ठीक है, ये वर्ड जो हैं ये संबोधन कारक को दर्शाते हैं। संबोधन कारक का जो चिन्ह होता है वो हे या फिर अरे ऐसे करके होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए वहां डैश होता है, कौन सा कारक? कर्ता कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। तो जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए वहां कौन सा कारक होता है? वहां संप्रदान कारक होता है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, जैसे भूखे के लिए रोटी लाओ, तो हम भूखे के लिए रोटी ला रहे हैं, तो यानी उसके लिए रोटी ला रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो वहां संप्रदान कारक होता है। जैसे गरीबों को धन दीजिए, तो गरीबों को धन दे रहे हैं, तो वहां संप्रदान कारक होता है। इस कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है को और के लिए। क्या होता है? को और के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धरती पर जीवन है वाक्य में कौन सा कारक है? आपादान कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक। तो धरती पर जीवन है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वो है अधिकरण कारक, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो वहां अधिकरण कारक होता है। तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है ना वो होता है में या पर। क्या होता है? में या पर। जैसे धरती पर जीवन है, तो यहाँ पर लग रहा है, तो इसका चिन्ह पर यूज हो रहा है, तो यानी इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। इसके अलावा और भी दूसरे एग्जाम्पल हैं, जैसे राम मैदान में खेल रहा है, तो में मैदान में खेल रहा है, ठीक है, तो वहां अधिकरण कारक होगा। और श्याम छत पर खेल रहा है, तो पर यूज हो रहा है, तो वहां अधिकरण कारक होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूखे के लिए रोटी लाओ वाक्य में कौन सा कारक है? आपादान कारक, संबोधन कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि भूखे के लिए रोटी लाओ वाक्य में कौन सा कारक है? तो वो है संप्रदान कारक। तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है वहां संप्रदान कारक होता है। हमने पिछले प्रश्न में सीखा है कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? वो होता है को और के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, आपादान कारक, संबोधन कारक या कर्ता कारक। तो बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं वाक्य में जो कारक है वो है करण कारक, यानी ऑप्शन जो है वो पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। करण का अर्थ होता है साधन, यानी संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के साधन का बोध हो या फिर क्रिया जो पूर्ण करने के लिए जिस निर्जीव वस्तु का प्रयोग किया गया हो वहां करण कारक होता है। जैसे यहाँ बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, तो खिलौने से खेल रहे हैं, तो खिलौना एक निर्जीव वस्तु है, निर्जीव संज्ञा है, जिसका प्रयोग जो है वो खेलने के लिए किया जा रहा है, यानी क्रिया को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। तो इस वाक्य में करण कारक है और करण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है से या द्वारा। क्या होता है? से या द्वारा। तो या तो वो खेल रहा है, क्या बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। इसके अलावा आपदान कारक का भी चिन्ह जो होता है वो होता है से। तो बस कंफ्यूज कहाँ नहीं होना है कि इसमें निर्जीव वस्तु का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, अगर हम से की जगह द्वारा भी लगाएंगे तो बिल्कुल सही बैठेगा कि बच्चे खिलौने द्वारा खेल रहे हैं। ठीक है, तो वहां आप हिंट समझ जाओगे कि इसमें करण कारक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरे यार तुम अब आ रहे हो वाक्य में कौन सा कारक है? आपदान कारक, संबोधन कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक। तो इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि पिछले प्रश्नों में मैंने इस प्रश्न के आंसर को बिल्कुल ठीक से डिफाइन किया है कि जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि संबोधन कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है अरे या फिर हे, और विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हे अरे निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त चिन्ह है? अधिकरण कारक,
करण कारक, संबोधन या आपादान कारक। तो इस प्रश्न का भी आंसर आप सभी को क्लियर है कि हे अरे निम्न में से जिस कारक के लिए प्रयुक्त चिन्ह है वो है संबोधन कारक, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। में पर विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? यानी में या पर कारक चिन्ह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कौन से कारक के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अधिकरण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या आपादान कारक। तो जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो, जिसमें हम में और पर कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वो है अधिकरण कारक, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। जैसे घोंसले में चिड़िया है तो घोंसले के अंदर चिड़िया है, यानी उसमें में है, तो में का मतलब किसी जब क्रिया के आधार का बोध होता है कि वह किसी स्थान पर है तो वहां अधिकरण कारक होता है। तो घोंसले में चिड़िया है, ठीक है, सड़क पर खड़ी गाड़ी है या गाड़ी खड़ी है, तो में और पर कारक चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है? तो वो होता है अधिकरण कारक में, यानी ऑप्शन हमारा पहला ही बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संबंध कारक का चिन्ह है, यानी इनमें से कौन सा संबंध कारक का चिन्ह है? ने, को, काकी के, रारी रे या हे अरे। जैसे राम का भाई आया है तो राम का भाई है, ठीक है, तो राम का संबंध भाई से का की वजह से लग रहा है, तो का चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो का की के रा री रे ये शब्दों का या इन चिन्हों का प्रयोग जो है वो किया जाता है संबंध कारक में, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है जैसे श्याम की गाय, राम का पैन, तो ये हम का की के रा री रे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें संबंध कारक में, ठीक है, कम संबंध कारक में प्रयोग करते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपादान कारक का चिन्ह है में, पर, को, से अलग या हे अरे। सबसे पहले तो आपको आपादान कारक पता होना चाहिए कि आपादान कारक किसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है उसे आपादान कारक कहते हैं। अब अलग होने के लिए हम किन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी किस चिन्हों का प्रयोग करते हैं? तो देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूं कि पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से फल जो है वो अलग हो गया है, तो हमने यहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया? तो हमने से चिन्ह का प्रयोग किया। पेड़ से फल गिरा या आम गिरा, ठीक है, तो वहां हमने पेड़ से आम गिरा, तो से चिन्ह का प्रयोग होता है। तो से यानी अलग होने का बोध करेगा, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर्ता कारक का चिन्ह है में, पर, ने, से अलग या काकी के, रारी रे। देखो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो काकी के रारी रे ये कारक चिन्ह हमने किस कारक में प्रयोग किए थे? तो ये संबंध कारक में प्रयोग किए थे, बट पूछा क्या गया है? कर्ता कारक का चिन्ह, तो यानी ये तो ऑप्शन कट गया। उसके बाद में या पर इनका प्रयोग हमने किस कारक चिन्ह में किया था? तो वो किया था अधिकरण पर, ठीक है, अधिकरण कारक का चिन्ह है ये। और बिल्कुल अभी भी हमने सीखा कि से अलग होने का जो संकेत होता है वो किस कारक चिन्ह का होता है? वो होता है अधिकरण कारक का, तो यानी ये भी ऑप्शन कट हो गया। तो बचा क्या है? ने। तो कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो है ने, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन जो है वो पेपर में, एग्जाम पेपर में इस तरह ही क्वेश्चन काट काट के करोगे तो बिल्कुल सही आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो से और के द्वारा विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त चिन्ह है? कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान। तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि जिस कारक चिन्हों का प्रयोग क्रिया को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, ठीक है, या फिर किसी निर्जीव संज्ञा का प्रयोग किया जाता है क्रिया को पूर्ण करने के लिए, तो वहां कौन सा कारक होता है? वहां करण कारक होता है। तो उसका चिन्ह ही होता है से के द्वारा कि बच्चे खिलौने के द्वारा या खिलौने से खेल रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में से आपादान कारक का उदाहरण कौन सा है? राधा घर से निकली, सीता गीता से अच्छा गाती है, मुझे आपसे बहुत डर लगता है या उपयुक्त सभी। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपादान कारक किसे कहते हैं। तो आपादान कारक मैंने आपको पहले ही बताया कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का या निकलने का या डरने का या रक्षा करने का, सीखने का, लज्जाने का या दो के बीच में तुलना करने का बोध हो। बिल्कुल नोट कर लेना अगर नोट्स बना रहे हैं तो वहां आपादान कारक होता है, ठीक है। तो देखो पहले वाले ऑप्शन में राधा घर से निकली, तो राधा घर से निकली है, तो देखो राधा घर से अलग हो रही है, तो वहां अलगाव का जो है वो अलग होने का मतलब भाव प्रकट होता है। तो ये आपादान कारक का उदाहरण है। सीता गीता से अच्छा गाती है, देखो आपको पता है कि आपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है? से होता है। तो से देखो तीनों में ही है, बट से और भी कारक का चिन्ह होता है, ये आपको भी पता है। तो आप कंफ्यूज इन्हीं कारक में होते हो, ठीक है, इन्हीं कारक में कंफ्यूज हो गए, वरना अदरवाइज आप किसी कारक में कंफ्यूज नहीं होगे।
तो सीता गीता से अच्छा गाती है, तो यहाँ हम तुलना कर रहे हैं, तो तुलना करने में भी आपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ भी से जो है कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भय का भाव है, तो बस यहाँ भी आपादान कारक है। तो बस तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है, नहीं चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो, इस वाक्य में जो है दो कारक का प्रयोग हो रहा है, तो कौन कौन से कारक जो होंगे वो इस प्रश्न का सही आंसर होंगे? तो वो कर्म करण है, या संप्रदान संबंध है, कर्ता कर्म है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखो, पंडित जो है वो दूध पीता है, यहाँ दो कारक का यूज हो रहा है। अब दो कारक कौन कौन से? एक तो कर्म कारक, और दूसरा जो कारक है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो। तो दूध कौन पी रहा है? पंडित पी रहा है, तो इसलिए यहाँ कर्ता कारक भी है। तो देखो, ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए हमारा? ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, करण कारक नहीं होगा। करण कारक इसलिए नहीं होगा कि यहाँ द्वारा वर्ड जैसा यूज नहीं हो रहा है यहाँ, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ करण कारक होगा। तो करण कारक बिल्कुल नहीं होगा, कर्ता कारक है और कर्म कारक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? करण कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, या अधिकरण कारक? तो में और पर ये किस कारक के चिन्ह हैं? तो ये अधिकरण कारक के चिन्ह है। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन है चौथा हमारा बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? क्या ये क्वेश्चन दोबारा आया है? तो दोबारा आया है, पता नहीं है, बट कोई नहीं, हम इसका आंसर फिर दोबारा दे देंगे। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? तो वे संप्रदान कारक के हैं, करण कारक के हैं, आपादान कारक के हैं, या संबोधन कारक के हैं? तो देखो, आपको पता है कि जब हम किसी को कोई चीज देते हैं, किसी से कोई लेते हैं, किसी के लिए कोई काम करते हैं, तो आपको पता है कि वहां कौन सा कारक होता है? वो होता है संप्रदान कारक। यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। कोर के लिए ये संप्रदान कारक के चिन्ह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कारक का अर्थ है कार्यकर्ता, क्रिया को करने वाला, कार वाला, या कारखाने वाला? तो देखो, कारक का जो सही अर्थ है वो आप सभी को ज्ञात है कि कारक का जो सही अर्थ होता है वो होता है क्रिया को करने वाला, वह कारक कहलाता है। यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, या निसार खेलता है? तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो पहले ऑप्शन में मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, तो आपको पता है कि से कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, और से कारक चिन्ह का प्रयोग दो कारकों में यूज होता है, एक तो करण कारक और एक आपादान कारक। तो मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, यहाँ अलगाव का बोध हो रहा है, तो यहाँ कौन सा कारक है? यहाँ आपादान कारक है। तो यानी यहाँ तो ये तो ऑप्शन कट हो गया। राम घर पर सो रहा है, में या पर किस कारक चिन्ह का बोध कराते हैं? किस कारक का बोध कराते हैं? तो वो अधिकरण कारक का बोध कराते हैं। तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। निसार खेलता है, तो निसार खेल रहा है, तो यहाँ कर्ता कारक का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ बिल्कुल ये ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। तो बस बचा क्या है? राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, यानी किसी को देना है, किसी से कुछ लेना जो है वो संप्रदान कारक के उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, वह क्या कहलाता है? वह कौन सा कारक कहलाता है? करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, या अधिकरण कारक? तो संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। ये हम बात कर चुके हैं इस बारे में। तो यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठा है, तो बस वहां क्रिया के आधार का बोध हो रहा है, तो वहां अधिकरण कारक है। तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, यानी निम्न में से किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगा जल, रेखा चित्र? तो देखो, ये प्रश्न जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था उसमें इस पर जो है सभी को नंबर मिला था, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और आप बिल्कुल पहचान गए होंगे कि कौन से दो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। एक तो वाहनारूढ़, यानी वाहन पर आरूढ़, यानी वाहन पर बैठा, जहां पर का प्रयोग हो रहा है, तो वहां कौन सा है? अधिकरण कारक है। तो यानी ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और सत्ताधीश, यानी सत्ता पर आधीश, तो यहाँ भी अधिकरण कारक है। गंगा जल, गंगा का जल, तो संबंध कारक है यहाँ तो। और रेखा चित्र, यानी रेखाओं का चित्र, ये भी संबंध कारक का उदाहरण है। यानी ऑप्शन तो बस दो कट गए, तो बचे क्या है? ये दो। तो यानी दोनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगर आपने इन दोनों के बारे में सोचा होगा, आप इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आप अगर पेपर में होते तो बिल्कुल आप इन दोनों में से किसी एक पर टिक लगाते, तो आपको बिल्कुल नंबर मिलते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये दोनों ही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9, या 10? तो कारक के टोटल कितने भेद होते हैं? तो वे होते हैं 8 भेद। यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। कौन कौन से? कर्ता, कर्म,
करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ये कारक के भेद हैं 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध, अधिकरण, संबोधन या आपादान? तो आप जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में जो कारक है वो है संबोधन, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक? तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया वाक्य में जो कारक है वो है कर्म कारक, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा ही हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? ने, से द्वारा या को के लिए हेतु? भाई ये तो आपने याद किया होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, तो ये तो आप सभी ने याद किए होंगे। तो कर्म कारक का चिन्ह जो है वो है को, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको पता है कि यार ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कारक चिन्ह जरूर याद करें और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली यार, बहुत आसान है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? आपादान कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक? तो पेड़ से बंदर कूदा यानी पेड़ से वह अलग हो चुका है, तो उसमें कौन सा कारक होना चाहिए? तो वो पेड़ से अलग हो गए, जहां अलगाव की स्थिति होती है वहां कौन सा कारक होता है? वहां अप्रदान कारक होता है। तो यानी ऑप्शन जो है वो पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। इस कारक का चिन्ह क्या है? तो वो है से, जहां अलग होने का बोध हो या फिर डरने का या घबराने का, रक्षा करने का, तो ये बोध हो तो वहां देखो पूरी परिभाषा बताइए आपको, बिल्कुल ध्यान से आपने वीडियो देखी है, मुझे पता है आपको समझ में आए होंगे अच्छे प्रश्न। तो यही प्रश्न जो हैं वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने उनमें से टॉप क्वेश्चन लिए थे। आपका स्कोर क्या रहा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं वो है ये है कि राम अयोध्या से वनवास के लिए गए, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। और ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।